मैथ्स क्लास 11 हमारा चैप्टर है सेट्स और हम लोग क्लास 4 से कंटिन्यू करते हैं। ये वो प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और कुछ कुछ थ्योरी भी देख रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारी क्लास नंबर 4 है। तो क्लास नंबर 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास कुछ सेट है और इसके हमें सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए, ये सिंगलटन सेट है। तो हर सेट का सबसेट 5 तो होता ही है। तो एक तो आपका 5 हो जाएगा और साथ में ये सेट खुद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ सबसेट्स आपके कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, उसी तरह हम लोग ए और बी को देखते हैं। तो सबसे पहले 5 आपका हर सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ तो मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद एक एक करके देखते हैं एलिमेंट ए, अगर इसी का एक सेट बना दिया जाए तो ये भी आपका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ बी का बना दिया जाए तो बी भी आपका सबसेट हो जाएगा और ए बी का बना दिया जाए तो ए बी भी आपका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमारे पास एलिमेंट 2 है, n इज इक्वल टू, जनरल हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, पर और भी आप लेटर यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कन्वेंशनल लेटर्स रहते हैं हर सब्जेक्ट में, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। ठीक है, तो n जनरली यूज़ किया जाता है एलिमेंट्स के लिए। तो जब n इज इक्वल टू 2 है तो आपका नंबर ऑफ सबसेट्स देखिए 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 का देखते हैं तो एक तो 5 हो गई होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस एलिमेंट 1 का सेट बना देते हैं, क्योंकि सिंगलटन सेट होता है जिसमें एक ही एलिमेंट रहता है। तो यहाँ पर 1 हमारा एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। उसी प्रकार 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा और हमारा 3 क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग 2 एलिमेंट उठा सकते हैं, 1 और 2 उठा लेते हैं, 1 और 2, तो इनका एक सेट बना सकते हैं। उसी तरह 2 और 3 उठा लेते हैं, तो 2 और 3 का हम लोग एक सेट बना लेते हैं। उसके बाद 1 और 3 उठा लेते हैं, तो 1 और 3 का हम लोग एक सेट बना लेते हैं। और ये 1 2 3 तीनों उठा लेते हैं, तो ये भी एक सबसेट हो जाएगा इसका, 1 2 3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट्स थे। तो नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, और ये 5 है तो इसमें कोई भी एलिमेंट है नहीं, एम्प्टी सेट है, नल सेट है, तो इसका हम 5 लिख सकते हैं, 5 का 5 ही होगा। अब यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में पैटर्न्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हो, अरिथमेटिकल पैटर्न्स हो या फिर कोई जनरल पैटर्न्स भी हो। पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1। उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो हमारा नंबर ऑफ सबसेट 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8 है, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। इसका मतलब 2 की पावर में वो आ रहा है जितने नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, 2 है मतलब 2 एलिमेंट्स है 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3। ऐसे अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हुए तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपके 2 टू द पावर n हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। अगर प्रॉपर सबसेट्स है तो एक हटा देंगे, एक हटा सकते हैं तो 2 टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। पर जनरल आपको ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपके 2 टू द पावर n हो जाएंगे। ऐसे कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन बेसिक लेवल पे हमारे बन सकते हैं, तो हमें ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है, व्हाट आर वेन डायग्राम्स एंड हाउ इज यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है, तो हम जानते हैं वेन डायग्राम एक डायग्राम होता है जिसमें हम लोग सेट्स को लिखते हैं और उससे हम लोग सेट को देख सकते हैं, एक तरह से उसके ऑपरेशंस, यूनियन को, इंटरसेक्शन को, डिफरेंस को, और थोड़ा वो इजी करता है हमें चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, जैसे हमने एक स्टेटमेंट देखी थी, है ना, जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो A माइनस बी यूनियन A, L माइनस M यूनियन N, है ना, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिससे हमें प्रूव करना पड़ता है या बताना पड़ता है ये सही है या गलत। तो उस समय वेन डायग्राम वेरी हेल्पफुल होता है, हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, किस ऑपरेशन हम लोग ऑपरेशंस में इसको लिख सकते हैं। तो वेन डायग्राम, वेन एक मैथमेटिशियंस का नाम था, मैथमेटिशियन का, उनके नाम पर वेन डायग्राम पड़ा। तो व्हाट आर वेन डायग्राम्स, हाउ इज इट
हाउ इज यूनिवर्सल सेट एंड सबसेट रिप्रेजेंटेड। तो रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एट्सेट्रा। रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स नोन एज वेन डायग्राम्स। द डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्कल्स। ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या होता है, एक तो आपके पास रेक्टेंगल होता है, ठीक है, जिसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, उसी के अंदर सारे सेट होते हैं, और फिर क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, ठीक है, स्क्वायर हो सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, और फिर सर्कल्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग सर्कल से ही डील करते हैं, सर्कल से, पर और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, साथ साथ हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक है, एक के अंदर एक हो सकते हैं, तो उसका डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन जनरली वेन डायग्राम में आपके पास एक यूनिवर्सल सेट रहता है और इसके अंदर कुछ सबसेट्स रहते हैं जो जनरली हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा रेक्टेंगल और सबसेट जनरली सर्कल्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट आर ऑपरेशंस ऑन सेट्स, गिव सम एग्जांपल्स। तो देखिए मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांच होते हैं, जैसे अरिथमेटिक होता है जिससे हम लोग नंबर से डील करते हैं, जिसमें नंबर्स को प्लस माइनस इनटू डिवाइड करते हैं। एलजेब्रा कह सकते हैं कि अरिथमेटिक का जनरल रूप, बड़ा रूप, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ लेटर्स या सिंबल्स यूज़ करते हैं जो अलग अलग वैल्यूज़ को ले सकता है। फिर एक ज्योमेट्री जिससे हम लोग शेप्स के बारे में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आगे जब हम लोग 11th में जाएंगे लास्ट में और 12th में, तो पूरा ही हम लोग को पढ़ना है, बेसिक लेवल पे कैलकुलस आता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। तो जैसे अरिथमेटिक में हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, प्लस, इनटू, डिवाइड, मल्टीप्लाई, वैसे उसका एनालॉजी, ठीक है, उसी तरह से कुछ हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं सेट में भी, ठीक है, जो हमारे पास होता है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये सब जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे दो सेट को हम लोग ऑपरेट किए तो एक नया सेट मिला, जैसे नंबर्स को ऑपरेट करते हैं, दो नंबर्स को ऑपरेट किए यूजिंग लेट्स से प्लस, ठीक है, तो 2 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, उनको ऑपरेट किए प्लस साइन के साथ, तो एक ऑपरेशन हो गया प्लस साइन, ठीक है, तो 2 + 5 = 7, एक नया नंबर मिला। उसी तरह दो सेट्स हमारे पास है, उनके बीच में हम लोग उसको ऑपरेट किए दोनों सेट को, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट साइंस। वहाँ प्लस माइनस नहीं होता, वहाँ यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, माइनस होता है डिफरेंस, लेकिन और अलग अलग सिंबल्स होते हैं, जैसे यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, हमने देखा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑपरेशंस ऑन सेट्स, गिव सम एग्जांपल। तो हम लोग देखते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स आर सम ऑपरेशंस विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन टू सेट्स, ठीक है, विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन टू सेट्स गिव राइज टू अनदर सेट। तो दो सेट को जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो हमें एक नया सेट मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूनियन ऑफ सेट्स, जैसे यूनियन ऑफ सेट हमने देखा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स। तो इस वीडियो में मतलब इस क्लास में हम लोग यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, उसी तरह फिर हम लोग आगे इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्लास 1 मतलब जो चैप्टर 1 है उसको ब्रीफली हम लोग लगभग सब स्टडी कर चुके होंगे। फिर क्वेश्चंस हम लोग अलग प्लेलिस्ट में कर ही रहे हैं, आप वो देख सकते हैं, आप अलग अलग तरह से देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। पर आप जब इतनी मेहनत से अपने नोट्स बनाए तो आप उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और कनेक्ट करिएगा, ठीक है, क्लास 1 से। ये क्लास 4 है, फिर भी आप क्लास 1 से उसको करिएगा, ठीक है, रिवाइज करिएगा। तो व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स के लिए हमने दो सेट ले लिया, जनरल ए और बी, ठीक है। तो द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, उसी तरह बी हमारे पास सेट है 3 4 5 6 7। अब अगर हम लोग पूछे ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं ए यूनियन बी वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी में होंगे, मतलब चाहे ए में हो चाहे बी में हो, ठीक है, वो दोनों आप ए यूनियन बी में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, क्योंकि क्या होता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, ठीक है, जब इंग्लिश में आप रीड करते हैं, पर फिर भी आप रीडिंग करिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन फिर भी जब हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं तो हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ देखिए, ए जो ए में होगा वो सब ए यूनियन बी में होगा, ठीक है, और जो बी में होगा वो भी सारे ए यूनियन बी में होगा, ठीक है। यहाँ देखिए
ए 1 2 3 4 5, तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5। अब बी से शुरू करते हैं, तो बी में वापस 3 4 5 है, पर हमने तो 3 4 5 लिख लिया है और हमें पता है रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट्स है। कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस या रिटन ओनली वंस। तो एक बार जब हमने 3 4 5 लिख दिया है तो हम लोग वापस से 3 4 5 नहीं लिखेंगे, हम लोग 6 और 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा 6 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। इसको इंग्लिश में हम लोग और साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आइदर इन ए और इन बी। तो चाहे ए में हो चाहे बी में हो, वो ए यूनियन बी में होगा ही होगा, मतलब टोटल एक तरह से सब होना चाहिए ए यूनियन बी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में कंटिन्यू करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा लैंग्वेज और सिंबल्स के बारे में, ठीक है। तो ये सब बेस है उसके लिए अगर आप कंटिन्यू करते हैं, वरना 11th 12th में भी आप इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि लैंग्वेज आने वाली है, 12th में भी आने वाली है, 11th में भी। तो यहाँ देखिए, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स ए के आएंगे और सारे एलिमेंट्स बी के भी आएंगे, ठीक है। All the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once। तो जो इसमें से सेम है उसको एक ही बार आप लिखिएगा, क्योंकि हमने देखा है, पहले पढ़ चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं U से। एक यूनिवर्सल सेट भी होता है, तो ध्यान रखना है, कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं, ये हमारे पास क्या है, यूनियन, एक ऑपरेशन है बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन हो गया ए यूनियन बी एंड इट इज रेड एज ए यूनियन, यूनियन का यू बी, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। तो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं सी मतलब यूनियन इज इक्वल टू x such that x is an element of A और x is an element of B। तो x हो जाएगा वो यूनियन, मतलब यूनियन में वो x आएगा एलिमेंट जो A में हो या B में हो या दोनों में, उसको भी इसी में इंक्लूड कर देते हैं और में, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डेफिनेशन था, ठीक है, सिंबल के साथ, वो भी हमें ध्यान रखना है, और हम लोग यूनियन के लिए लगाते हैं। तो अगला हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है ऑपरेशंस ऑफ यूनियन की, ऑपरेशन ऑफ यूनियन एनसीईआरटी की आप देख सकते हैं। सबसे पहला कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब जैसे एडिशन में, ठीक है, ए प्लस बी तो उल्टा बी प्लस ए दोनों बराबर है। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी कम्यूटेटिव होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। वैसे यूनियन भी कम्यूटेटिव होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एसोसिएटिव, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले आप बी यूनियन सी करिए फिर ए का यूनियन करिए, या फिर पहले ए यूनियन बी ही कर लीजिए फिर सी का यूनियन करिए, आपकी बात बिल्कुल एक है, मतलब आंसर आपका सेम आएगा। उसके बाद ए यूनियन फाई, तो ए यूनियन फाई आपका क्या आएगा, ए ही आएगा। उसके बाद ए यूनियन ए, ए यूनियन ये आपका ए ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यू, यू यूनियन ए। तो देखिए यहाँ पर आपको दो जगह यू मिला, तो ये तो आपका यूनिवर्सल सेट है लेकिन ये आपका यूनियन का सिंबल है ना। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन सम सेट ए, कोई सेट ए है तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ठीक। यूनिवर्सल सेट बड़ा है तो आपका यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग एक क्वेश्चन अब और करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास नंबर 5 से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स शुरू करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, if A is equal to this much and B is equal to this much then find A union B। तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल का है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए आपको, क्योंकि कोर्स बुक है तो आपको एक एक लाइन रीड करनी है और आपको हर क्वेश्चन बनाना है। हो सकता है समझ में, पर कोई बात नहीं, आप बीच में रुकिएगा नहीं, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। समय के संग रिवाइज करिएगा, आपको ध्यान रहेगा तो कभी ना कभी आपको वो पता चल जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का, A इज इक्वल टू 2 4 6 एंड 8 और B हमारे पास है तो B इज इक्वल टू 6 8 10 एंड 12 और आपको क्या निकालना है, A यूनियन B। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं A यूनियन B। तो A यूनियन B जो A में भी है और B में भी है या दोनों में भी, मतलब ये सारा इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। अगर कॉमन है तो सिर्फ एक बार इंक्लूड करेंगे।
2 से शुरू करते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसको तो लिख ले क्योंकि ये तो हो गई होगा। अब ये भी होगा तो 6 8 दोबारा नहीं लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं, तो 6 8 छोड़ के हम लोग 10 और 12 लिख लेंगे, है ना, सिंपल, जो हमारा आंसर हो जाएगा। इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज जनरली नॉट रिपीटेड। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक पूरा किया। अब हम लोग एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं क्वेश्चन और आंसर, और फिर हम लोग क्लास नंबर 5 से अगला क्वेश्चन और अगला कॉन्सेप्ट, अगला ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स शुरू करेंगे और धीरे धीरे मैथ्स क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास 4 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसका हमें सबसेट लिखना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं। पहला हमारा एक ही एलिमेंट ए है, तो 5 तो सबका सबसेट होता है, तो 5 होगा, और साथ में एक ही एलिमेंट हो तो यही होगा। सबसेट्स ऑफ ए एंड बी, तो पहले तो 5 होगा, मतलब ए कॉमा बी, पहला तो 5 होगा, फिर एक ए हो सकता है जिस सेट में सिर्फ ए हो, और क्योंकि ए एलिमेंट इसका भी है, सिर्फ बी हो सकता है और ए बी दोनों हो सकता है। अगला हमारा 1 2 3 है, तो फिर से 5 तो होगा, उसके बाद एक 1, एक सेट में सिर्फ 2, एक में सिर्फ 3, और उसके बाद फिर 1 2 1 3, वैसे 2 3, और एक में 1 2 3 तीनों, ठीक है। और 5 का सबसेट तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा सबसेट्स हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर एक एलिमेंट है तो उसके 2 सबसेट है, ठीक है। अगर 2 एलिमेंट है तो उसके 4 सबसेट है, 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट है, और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर आपका एक ही सबसेट आप इसको चाहें तो कह सकते हैं, ठीक है। 5 का 5 ही होगा। यहाँ देखिए, तो देखिए एक एलिमेंट एक, ठीक है, तो 2 टू द पावर 1, एक एलिमेंट था तो 2 की पावर 1 2, तो 2 सबसेट। यहाँ पर 2 एलिमेंट था तो 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 4 सबसेट्स। इसमें 3 एलिमेंट था तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, आप इसको गिनिए तो 8 सबसेट्स हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक फार्मूला बना सकते हैं कि इफ़ अ सेट हैज़ n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, और अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट चाहिए तो बस एक हम लोग सेट हटा सकते हैं, ठीक है, तो आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1, है ना। जनरली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स कितना है, कि नंबर ऑफ सबसेट्स आपका 2 टू द पावर n हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर वेन डायग्राम्स, हाउ इज़ यूनिवर्सल सेट एंड सबसेट रिप्रेजेंटेड। तो वेन डायग्राम क्या होता है, तो वेन एक मैथमेटिशियन थे तो उनके नाम पर वेन डायग्राम। तो ये क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम्स नोन एज वेन डायग्राम्स। तो जो डिफरेंट सेट्स होते हैं ए बी सी डी ऐसे सेट्स होते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इनके एलिमेंट्स, क्योंकि सेट एलिमेंट्स से बने होते हैं, तो इनके एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है, ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन हम लोग देखेंगे, और भी रिलेशंस क्या है इन सेट्स के बीच, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायग्राम तो ईजिली विजुअलाइज हो सकते हैं, हम लोग ईजिली इनसे इन्फर कर सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन डायग्राम्स को वेन डायग्राम्स कहते हैं। तो ये डायग्राम्स जनरली क्या होते हैं, एक रेक्टेंगल होते हैं और उनके अंदर कुछ कुछ सर्कल्स होते हैं ना, कुछ एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। तो जनरली 2 या 3 सर्कल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो दीज डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स विथ क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्कल्स, जनरली सर्कल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल। तो 2 सेट होते हैं, एक यूनिवर्सल सेट और एक सबसेट, मतलब उसके अंदर के सेट्स होते हैं, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल सेट और एक सेट्स होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारा रिप्रेजेंट होता है रेक्टेंगल से, इससे कई बार यहाँ पर यू लिख देते हैं, यूनिवर्सल सेट है, और उसके अंदर डिफरेंट उसके सबसेट्स होते हैं जो उसके अंदर आते हैं, ए हो सकता है, नाम बी हो सकता है, सी ऐसे करके, ठीक है। तो द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल्स। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल और सबसेट्स सर्कल्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ऑपरेशंस ऑन सेट्स, गिव सम एग्जांपल। ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे हम लोग नंबर्स में ऑपरेशंस करते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, वैसे सेट्स में भी ऑपरेशन होता है। तो देखते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स आर सम ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन 2 सेट्स गिव एंड दे गिव राइज टू अनदर सेट, ठीक है। जैसे 2 नंबर पे परफॉर्म करेंगे प्लस, तो 2 + 3 तो नया नंबर मिला 5। ऐसे सेट्स पे हम लोग जब कुछ परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन तो हमें एक अनदर सेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 33।
व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? तो द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B. The common elements are taken only once. तो A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट जिस सेट में होते हैं वो हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और अगर A और B में कोई कॉमन एलिमेंट्स होगा तो यूनिवर्सल सेट लिखते समय उसको एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जनरली हम लोग सेट को मतलब एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे यू से करते हैं, यू सिंबल से यूनियन, जैसे ए यूनियन बी, इसको हम लोग रीड करते हैं ए यूनियन बी, तो ए यू बी इज रेड एज ए यूनियन बी। थोड़ा नोट देखते हैं, इसकी डेफिनेशन में आप देख सकते हैं। आप मैथ्स को ज़रूर रीडिंग करिएगा, इसके सिंबल्स को देखिएगा, समझिएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी इंक्लूडिंग दोज आर इन बोथ। तो हमारे पास कोई एक सेट सी है, वो ए और बी का यूनियन तब होगा जब सी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, और दोनों में हैं अगर तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ए यूनियन बी, ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल। हमने देखा था ब्रेसेस सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। और मतलब ए में है, बी में या दोनों में भी हो तो भी हम लोग उसको लिख देते हैं, पर एक ही बार लिखते हैं। तो या तो ए में हो या वो बी में हो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। अगला हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव लॉ। फिर एसोसिएटिव आता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। उसके बाद ए यूनियन फाई, अगर हम लोग फाई का यूनियन ले ए के संग तो ए ही आएगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट्स नहीं है। ए यूनियन ए का यूनियन ए के साथ ले तो भी ए ही आएगा। और यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, ये यू यूनिवर्सल सेट है और ये यू यूनियन का सिंबल है, इस पर ध्यान रखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ए उसका सबसेट हो गया। तो ए यूनियन बी ए आएगा अगर बी ए का सबसेट हो जाएगा तो, ठीक है। तो ए यूनियन बी ए, वैसे यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गए। अगला क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू 6 8 10 12, फाइंड ए यूनियन बी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स है 2 4 6 8, तो पहले तो 2 4 6 8 हम लोग लिख दिए, है ना, ये तो होंगे ही होंगे क्योंकि ये ए में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बी में चेक करते हैं, यहाँ देखिए तो 6 और 8 फिर से, तो हम लोग दोबारा 6 और 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं किया जाता है। तो 6 8 तो लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। 10 और 12, तो यहाँ 10 और 12 भी लिख देंगे। तो इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज जनरली नॉट रिपीटेड, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्लास नंबर 5। तो क्लास नंबर 5 हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 4 किया और क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे मैथ्स 11 में आगे बढ़ेंगे।